हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी एक और स्वरचित कहानी, एक बारिश की कहानी। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस बारिश की खूबसूरत सी कहानी में भीगने के लिए। कहानी का शीर्षक है एक लड़की भीगी भागी सी। हेलो मम्मा, सॉरी मैं आज दोपहर में आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। दरअसल ऑफिस में आज काम कुछ ज़्यादा रहा। रहने दे, वैसे भी तू कौन सा मेरा फ़ोन कभी एक बार में उठाता है भला। अरे नहीं मम्मा, वो बात नहीं है। खैर छोड़ो, और बताओ आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू कैसा है? बस बढ़िया। और पापा कैसे हैं? वो भी ठीक है। और बता, तू घर कब आ रहा है? बस मम्मा, अगले हफ्ते इतवार की ट्रेन है मेरी, केरला एक्सप्रेस। और इस बार मैं अपने बॉस से बात करके दिल्ली की ब्रांच में ही ट्रांसफ़र भी ले लूँगा, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ कोच्चि का खाना समझ में आता है और ना ही यहाँ की भाषा। अच्छा मम्मा, मेरी मेट्रो आ गई है, मैं आपसे घर पहुँचकर बात करता हूँ। बाय बाय मम्मा। थैंक्स टू गॉड। बस एक ही बात अच्छी है कोच्चि में, कि यहाँ की मेट्रो में दिल्ली की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती। बस यही एक सुकून है यहाँ। इसी सोच में डूबे आरव की नज़र अपने ठीक सामने की सीट पर बैठी हुई लड़की पर गई, जो ऊपर से नीचे तक तरबतर भीगी हुई थी। यहाँ तक कि उसके कपड़ों में से अभी भी बारिश का पानी टपक रहा था। धीरे धीरे पूरी ट्रेन खाली हो गई और अब आखिरी स्टेशन भी आने वाला था, जो कि आरव का स्टॉपेज था। आरव के साथ वो लड़की भी आखिरी स्टेशन पर ही उतर गई। आरव ने स्टेशन से बाहर निकलकर कैब बुक की और कैब का इंतज़ार करने लगा। तभी उसकी नज़र उसी भीगी हुई लड़की पर पड़ी, जो कि अभी अभी उसके साथ ही मेट्रो से उतरी थी। वो आरव के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी और उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। माफ़ कीजिएगा, मगर आप रो क्यों रही हैं? उस लड़की ने मलयालम में कुछ कहा, जो कि आरव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सॉरी, मुझे मलयालम नहीं आती, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। जी, मेरा पर्स कहीं गुम हो गया है और मेरे पास किराए भर के भी पैसे नहीं हैं। इतना कहकर वो लड़की और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके रोने लगी। अरे बस इतनी सी बात, कोई नहीं, मैं आपको घर छोड़ दूँगा। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी, वो जो तेवरा ब्रिज है ना, बस उसके किनारे पर ही बने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हूँ मैं। ओह, वहाँ? बस वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही तो मैं भी रहता हूँ। वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। लो जी, कैब भी आ गई। कैब में आरव का ध्यान उस लड़की के फटे हुए कपड़ों पर गया तो आरव का मन एक अनजानी आशंका से भर गया कि शायद उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुई है, और आरव सोचने लगा कि पूछूं या नहीं। आरव बस इसी उधेड़-बुन में था कि तभी वो लड़की बोल पड़ी। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप मेरे फटे हुए कपड़े और मेरी इस भीगी भागी सी हालत के बारे में ही सोच रहे हैं ना? जी, वो मैं पूछना चाहता था कि। आरव को बीच में ही टोककर उस लड़की ने कहा कि दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ? हाँ झूठ। मेरा पर्स कहीं गुम नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पति ने मुझसे छीन लिया है। मैं यहाँ एक मॉल में काम करती हूँ। आज मेरी सैलरी मिलने का दिन था। वैसे तो मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ही आती है, मगर मैंने आज अपनी सैलरी
और मेरी बाकी की सेविंग्स एटीएम से निकाली थी, क्योंकि मेरी माँ का कल मुझे ऑपरेशन करवाना था। पता नहीं ये बात कैसे और कहाँ से मेरे शराबी पति को पता चल गई और वो एटीएम के बाहर पहुँच गया। वहाँ उसने मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे बहुत मारा भी। इतना कहकर वो लड़की फिर से सुबकने लगी। अरे अरे देखिए, आप प्लीज़ रोइए मत। बस भाई यहीं साइड में रोक ले। लीजिए, आपका स्टॉप भी आ गया। बारिश अभी भी हो रही थी और वो लड़की उस बारिश में भीगती भागती सी चली गई। रात भर आरव की आंखों के सामने न जाने क्यों वो भीगी भागी सी लड़की नाचती रही। हालांकि आरव को अब पता था कि वो शादीशुदा थी, मगर फिर भी वो उस लड़की के लिए अपने दिल के किसी कोने में कुछ अलग सा अनुभव कर रहा था। तभी आरव ने अपने जियो सावन ऐप पर एक गाना सर्च करके लगाया। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। और गाना सुनते सुनते पता नहीं कब आरव की आंख लग गई। अगले दिन ना जाने क्यों आरव को ऑफिस से निकलने की जल्दी हो रही थी और मेट्रो में चढ़ने के बाद तो आरव की आंखें बस उसी लड़की को तलाश रही थीं। हेलो, ओह हाय, आज आप फिर से भीग गई? हाँ, क्या करूं, इस कोच्चि की बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है। और वो मुस्कुरा दी। सचमुच क्या मुस्कुराहट थी उसकी, जैसे कि बंद कमल अनायास ही खिल उठा हो। और आरव तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को बस एक टक देखता ही रह गया। एक मिनट, ये लीजिए आपके वो कैब के पैसे। कहते हुए उस लड़की ने आरव के हाथ में 100 रुपए का एक नोट थमा दिया। हाथ में नोट देते वक्त उस लड़की के भीगे और ठंडे हाथ की छुअन आरव को बहुत भीतर तक एक तपिश का एहसास करा गई। आरव ने फिर जानबूझकर उस लड़की के हाथ में वो नोट लौटाना चाहा ताकि वो उसे एक बार फिर से छू सके, मगर वो लड़की पीछे हट गई और ना चाहते हुए भी आरव को वो नोट लेना पड़ा। मेट्रो स्टेशन से निकलते वक्त आरव ने उस लड़की से उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछा और फिर वो लड़की एक बार फिर से रोने लगी। आई एम रियली सॉरी, मेरा इरादा आपको रुलाने या परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हूँ ही ऐसी पागल। माँ भी कहती हैं कि मैं बात बात पर रोने लगती हूँ। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? क्या आप केरल की नहीं हैं? नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मेरा पति यहाँ का है। ओके, तभी तो मैंने सोचा कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं। चलिए, कैब आ गई। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता मुझे आपको परेशान करना। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? और फिर कल के पैसे तो दे दिए हैं ना आपने, तो बस आज के भी दे देना। कल की अपेक्षा आज वो लड़की कैब में आरव से कुछ ज़्यादा ही सटकर बैठी थी, मगर आरव को ये अजीब नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा। उस लड़की के भीगे हुए कपड़ों के साथ ही साथ उस लड़की के जिस्म की महक भी अब आरव को भिगो रही थी। आपने बताया नहीं वो आपकी माताजी के ऑपरेशन का क्या हुआ? प्लीज़ आराम से बताओ, रोना मत प्लीज़। पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया और माँ की तबीयत
अब बहुत बिगड़ती जा रही है। आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए वो बोली, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? जी कहिए ना। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझसे पैसे लेकर अपनी माता जी का इलाज करवा लो और अगले महीने सैलरी आने पर लौटा देना। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। इतना कहकर वो कैब से उतर गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला और आज आरव ने उससे पूछ ही लिया, आप हमेशा भीगी हुई क्यों मिलती हैं मुझे? बुरा मत मानिएगा, मगर क्या आपके पास छतरी नहीं है? जी, वो मेरी छतरी उस दिन जब मेरे पति ने मुझसे पैसे छीने थे ना, उसी समय नाले में गिर गई। ओह, देखिए प्लीज़ आप मेरी छतरी रख लीजिए। कोच्चि की बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है और फिर ऐसे रोज़ रोज़ भीगना भी ठीक नहीं। अरे नहीं, मेरी वजह से आप और कितनी परेशानी उठाएंगे। नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। प्लीज़ आप ये रख लीजिए, और वैसे भी मेरे पास 2 छतरियाँ हैं। थैंक यू कहते हुए उसने आरव के हाथों से वो छतरी ले ली। अब माताजी कैसी हैं? माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कल सुबह ही ऑपरेशन के लिए बोला है। कैसे कहूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। अरे कहिए ना, क्या बात है? वो कल आप मेरी मदद करने की बात कर रहे थे ना? हाँ जी बिल्कुल, बताइए डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया है आपकी माताजी के ऑपरेशन के लिए? जी 50,000। ठीक है, मैं अभी रास्ते से किसी एटीएम में से आपको रुपए निकाल कर दे देता हूँ। जी, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हैं और इतनी बड़ी मदद। ऐसा करिए, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए और मेरा घर तो पता ही है आपको, है ना? जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अरे, आप तो फिर से रोने लगी। नहीं, वो अच्छे लोगों की ज़रा कम आदत है मुझे, बस और कुछ नहीं। हेलो, हाँ मम्मा, कैसे हो? इतवार की शाम की ट्रेन है मेरी। ओके। अच्छा, हाँ मम्मा, ठीक है। अपना ख्याल रखो, बस 2-4 दिन में पहुंचता हूँ आपके पास। ओके, बाय बाय मम्मा। आज पूरी ट्रेन में कहीं भी वो लड़की नज़र नहीं आई। आरव की नज़रों ने पूरी ट्रेन की तलाशी ले ली, मगर परिणाम शून्य। हो सकता है कि उसने आज अपने काम से छुट्टी ले रखी हो, और फिर आज उसकी माँ का ऑपरेशन भी तो था ना। इसी सोच के साथ आरव कैब में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर आकर आरव ने सोचा कि उसकी माँ के हाल चाल लेने चाहिए, मगर रात ज़्यादा हो गई है, ये सोचकर उसने फ़ोन मिलाना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह उसने फ़ोन मिलाया, मगर फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। उसके बाद तो आरव ने पूरे दिन कई बार फ़ोन मिलाया, मगर हर बार वही जवाब, नॉट रीचेबल। आज पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन ना तो उस लड़की का फ़ोन ही लगा और ना ही वो खुद ही मिली, बल्कि उसका फ़ोन मिलाने पर अब तो जवाब में ये नंबर उपलब्ध नहीं है सुनाई दे रहा था। आज शाम को आरव को अपने घर के लिए निकलना भी था, तो उसने सोचा कि आज ऑफिस के बाद मैं खुद उस लड़की के घर जाकर देखता हूँ कि सब ठीक है ना, और वो अब मिलती क्यों नहीं। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब। जी, आप हिंदी? जी हाँ, मैं हिंदी जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा। बोलो, क्या बात है? जी, वो मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो एक मॉल में काम करती है और उसकी माँ बहुत बीमार है आजकल। उसकी माँ का कोई ऑपरेशन भी हुआ है, और हाँ, वो हमेशा भागती सी रहती है, भीगी सी रहती है। अरे भाई, ये क्या बात है?
उसका कुछ नाम पता बताओ, और भीगी भागी क्या होता है? अरे या कोच्ची की बारिश में तो हर लड़की क्या, हर लड़की, हर लड़का, बुढ़ा जवान सभी भीगे भागे हैं। और ये कहकर वो शख्स ठहाके मारकर हंसने लगा। आरव को उसकी हंसी पर गुस्सा आ गया और वो उस पर बरस पड़ा। अरे पागल हो क्या? पता बताने को बोला है, ये खीसे निपोरने को तुझे किसने बोला बे? बात आगे बढ़ती देख कुछ और लोग भी वहां जमा हो गए। लगभग सारे मलयाली ही थे, बस कुछ एक ही थे जो हिंदी बोल या समझ रहे थे। आरव ने अब वहां से निकलना ही उचित समझा और वो चुपचाप वहां से निकल गया। क्या मुझे सचमुच उसका नाम नहीं पता? और क्या मैं सचमुच इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि एक लड़की ने मेरा पोपट कर दिया? इसी उधेड़बुन में आरव पता नहीं कब अपनी दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब एक वृद्ध महिला ने उसके पास आकर पूछा कि बेटा, ये केरला एक्सप्रेस ही है ना? जी आंटी जी। आरव अब चुपचाप बैठा खिड़की से शीशे के पार देखता जा रहा था और ट्रेन अपने निश्चित समय पर चल दी। अचानक आरव की नज़र प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की आज भीगी हुई बिल्कुल भी नहीं थी और उसके हाथ में आरव की छतरी भी थी। हाँ, वो तो वही मेट्रो वाली लड़की थी। आरव कुछ भी कह या कर पाता उससे पहले ही ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली और आरव बस एक टक उस लड़की को देखता रह गया। वो लड़की मुस्कुराकर हवा में अपना एक हाथ हिला रही थी और उसके दूसरे हाथ में आरव की छतरी थी। तभी आरव के सामने की सीट पर बैठे हुए एक अंकल जी का मोबाइल बज उठा और उसकी रिंगटोन में बजा, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। आप सुन रहे थे मेरी कहानी मेरी ही आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।